रोड के किनारे एक घर था, एक औरत बोले जा रही थी, शोहर पर बोले जा रही थी, तोर घर में कुछ नहीं दिखलान, कुछ नहीं मिलो, कुछ सुकून नहीं मिलो, ना दिनों ना राती, ये वो। अब वो भी चला चुका हमारी सुनी। आदमी से जमा भागली, बोले छोड़ेंगे, छोड़ 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 दे, शोहर छू माफ करी दे, माफ करी दे। तो बोले ठीक है, ये तो राजी जब बोली जाने हम अल्लाह पर सौंपी दी। बोला सौंप है तो अल्लाह पर सौंपल की, अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छीन तो हमें बेवा भाजो। देखला दोनों तरफ वो हमारा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और देखिए क्या नमूना है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये मदरसे का जलसा है और जश्न दस्तार फजीलत। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। अब यूँ समझ लीजिए कि जनवरी से मुसलसल जलसा ही जलसा है। आज की तारीख मैं नहीं दे पा रहा था इसलिए कि तारीख खाली नहीं थी, नेपाल में मेरा जलसा था। अब वो जलसा करके भागम भाग, एक दिन में एक ही रात में, कल की रात में 4 जलसा। अब कितना जलसा करेगा भाई। रोज़ाना का मामूल है, फजर की नमाज के बाद सोने का मौका मिलता है, उसमें मिलने जुलने वाले आ गए तो वो भी नींद ख़त्म हो जाती है। और वो हकीकत कहिए, दोपहर में जब जोहर की अजान होती, उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बदन में ताकत नहीं मिलती है। पूरी रात, एक रात भी नागा नहीं। 21 मार्च तक पूरी दावत फेल है, पूरी दावत ही दावत है, कोई तारीख खाली नहीं है। ये आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह बोलने की सआदत नसीब फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चंद बातें आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। ये मदरसे का जलसा है तो इंशाअल्लाह जो बीवी की तरफ से एक पैगाम था मैंने आप तक पहुँचा दिया है। ये मदरसे का जलसा है और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो मदरसा यहाँ कायम किया, 8 बच्चों की जो दस्तारबंदी आपके नज़रों के सामने हुई, मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को, सलाम करता हूँ उन हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप को जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हुआ। एक बात याद रखिएगा, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अच्छा, किसको किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाहेगा। अल्लाह कहेगा हाफिज़ कुरान से जा, जन्नत में दाखिल हो जा। तो हाफिज़ कुरान देखेगा ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, पलट कर देखेगा, ये वो है जो मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, ये वो है जो मुझे कपड़ा पहनाया था, ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू है। तो अल्लाह कहेगा कि क्या बात है? कहा कि अल्लाह ये मेरे चचा हैं, ये मेरा भाई है, या अल्लाह ये वो है जिन्होंने दुनिया के अंदर में मुझे खाना खिलाया था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, ये जो मुझे दुनिया के अंदर में वजू बनाने के लिए पानी दिया था। मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने साथ इसे भी जन्नत में लेकर जाऊँ। मेरा रब ऐलान फरमाएगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल। मदरसा क्यों जरूरी है? बाज लोग मदरसे के खिलाफ है, यहाँ टोला मदरसा, वहाँ टोला मदरसा, यहाँ टोला मदरसा। धर मौलवी को कोई काम नहीं मिली, खाली मदरसा खोलता चंदा करता हूँ, कहता हूँ चंदा करना नबी की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल चंदा किए। अच्छा बताइए, ये मदरसे नहीं रहेंगे, बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, तो जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? प्रोफेसर साहब। अरे जनाजा कौन पढ़ेगा? डॉक्टर साहब। एक बात याद रखिए, अल्लाह जब नाराज होता है ना तो डॉक्टर के पास भेजता है और डॉक्टर सीधे अल्लाह के भेज देता है, जा झमेला खत्म। बोलो बात सही जी गलत जी? बोलो। अल्लाह जब नाराज होगा ना तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मर जाओगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बेटी का निकाह है, निकाह कौन पढ़ाएगा? आज मैं तो कहता हूं कि मौलवी से कहां से भागोगे? हम तो कहते हैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मरने के बाद भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अपने आमाल के जोर पर जन्नत में अगर चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बच्चा घर में बच्चा पैदा हो गया, घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली। अब किसको बुलाना? बच्चा पैदा हो गया घर में, किसको बुलाइएगा? कहा बुलाइएगा मौलवी साहब को? बच्चा पैदा आपके घर में हुआ, मौलवी साहब को कहा बुलाइए? अजान देने के लिए।
क्या करने के लिए बोलिए? अजान देने के लिए। अजान देने के लिए हजरत आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, दाहिने कान में अजान देंगे, बाएं कान में तकबीर पुकारेंगे। और फिर उस बच्चे का नाम रखना है तो कौन रखेगा? दादा रखेगा कि नाना रखेगा कि मौलवी साहब रखेगा? अब दादा नाना से रखवाओगे फिर यही नाम होगा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, हमने बोला कि बेटा बहुत खिदमत कर दिए, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। ए बेटा नाम कीजू तो रे? बोले हजरत मत बोलो नाम बता, में शर्म लगे। बोला कैसी शर्म? बोलो सही नाम कीजू। बोले 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 तो वो लड़का बोली हमर नाम छा फटकन। बोले फटकन के राखल कुल नाम रे? बोले हमार दादो। तो तोर दादो के नाम की छुलो? बोले हमार दादो के नाम रहे लटकन। ठीक है जी, वो अपनो नाम मिला के रखल कुछ, वो लटकते रहती थे फटकते रहे। पहले का नाम यही सब था, है ना? पहले का नाम यही सब था। मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा बैठक में बैठे हुए, ए दादो लड़का भी नाम रखी दो। बोले कौन दिन छी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दो जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ, बोले का नाम रखी दो मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम इधर नाम रखी दे बुधवा। बताइए जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। बुधवा ब्याह किया 3 महीना बच्चा हो गया, तो पूरे बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा 3 महीना में कहीं बच्चा पैदा है इसे। बोले ठीक है, ये पूछे लगती बुधिनिया से। बीवी से पूछा, बीवी बोली गो तोरा के कह जाओ? बोले बस्ती वाला हमरा कह जाओ। तो बीवी बोली बैठ हमें समझाओ तोर ब्याह क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की हमर ब्याह क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की 3 कितना बिली? बोली 6 बिली गए। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा बिली? बोले 3 महीना में। तो बीवी कल की 6 3 कितना बिली? बोले ठीक है, बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा बिली। बस्ती वाला मजाक करेगी के ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब यही बच्चा को पढ़ाना है तो मौलवी साहब से राब्ता करना होगा। यही बच्चा जवान हो गया, अब इस बच्चे की निकाह करनी है तो निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब पढ़ाएंगे, मौलवी साहब ना पढ़ाएगा। अब यही बच्चा बूढ़ा हो गया, इंतकाल कर गया, तब जनाजा भी मौलवी साहब पढ़ाएगा। अब इसको जनाजा पढ़ाकर कब्र में डाल दिए तो दुआ कौन करेगा? बोलो भाई, मौलवी साहब दुआ